नमस्कार। आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल के अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारे भारतीय लोग बहुत ही उत्साहित हैं कि कोई हमको पावर मिल जाए, शक्ति मिल जाए। इसी लालसा के साथ वीडियो पर जब यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो कोई सिक्के दबाते ही शक्तियाँ पीछे पीछे चल देंगी, इसका दावा करता है। कोई बोलता है हाफ प्लेट चाउमीन खा लो, खाते ही शक्तियाँ आ जाएंगी। कोई बोलता है शनिवार को जीन्स पहन के डिस्को कर दो, 3 यक्ष आ जाएंगे। यानी टोटल मिलाकर हमारे सनातन का सत्यानाश करने पर जुटे हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए, चंद व्यूअर्स के लिए सनातन धर्म में जन्म लेकर सनातन के विपरीत वार्ता करना और भ्रमित करना, मुझे लगता है वो चाहे मैं हूँ कोई भी हो, वो गलत है। जो गलत है गलत है। अगर मैं भी ऐसे कर रहा हूँ तो मैं भी गलत हूँ। ऐसे लोगों का सपोर्ट बिल्कुल ना करें, वो चाहे मैं खुद हूँ। ठीक है, इसको कोई भी माइंड मत करिएगा। अरे आपके अंदर योग्यता है, किसी के अंदर आओ, क्या ज़रूरत है। बहुत सारे सनातनी पड़े आपका सपोर्ट करेंगे। आइए सही चीज़ दीजिए विचारों को। मेहनत करते हैं, विश्वास रख के सब्सक्राइब करते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं कीमती समय निकाल कर, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अच्छी चीज़ दिया जाए ताकि उनका भी भला हो। एक रिलेशन जो रहता है चैनल का और सब्सक्राइबर का, बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज हम बताएंगे नटनी योगिनी। देखिए, नटनी योगिनी, योगिनियों का वैदिक साधना अलग होता है, शास्त्रोक्त अलग होता है, तंत्रोक्त अलग होता है। ठीक है, हर चीज़ का, अप्सराओं का, एक एक अप्सरा का तंत्र में अलग मार्ग है, साधना का अलग है। ठीक है, शास्त्रोक्त में अलग है जो ऋषि मुनि करते थे। लेकिन कलयुग है, वैदिक बड़ा लंबा हो जाता है, उसके शिष्टाचार बड़े लंबे होते हैं। न्यास है, आवाहन है, स्थापना है, कलश है, कोई नहीं कर पाता, समय भी नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा प्रयोग है, इसे अवश्य करना। मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा, कोई दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये ज़रूर करूँगा कि आप इसे करेंगे तो खुश हो जाएंगे और कहेंगे कैसा भी हो, हमारा जो चमत्कार को नमस्कार चैनल है वो जो बताता है उसमें दम होता है। तो पुनः आप सभी लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। चलते हैं, एक ऐसी रात, एक ऐसी तिथि, एक ऐसा नक्षत्र जहाँ पर आपको दिखेगी एक ऐसी शक्ति जिससे अभी तक आप थे अनभिज्ञ। वो महाशक्ति जो क्षण में आपके किसी भी बिगड़े काम को चुटकियों में बना सकती है। सबसे अच्छी बात, वो भयानक नहीं, मगर उसके आने पर ऐसा लगता जैसे मानो बहुत बड़ी आंधियां चल रही हो। अभी बादल गिर पड़ेगा, अभी बवंडर आ जाएगा, ऐसे भ्रमित करके साधक को डरा कर उसके पश्चात आती है। तो हम साधना को ना कर कहते हैं, इसे एक प्रोसीजर है। नटनी सिद्धि के लिए ये एक प्रोसीजर है तंत्रोक्त। करना क्या है, अमावस्या से 8 दिन पहले यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आपको ये प्रारंभ करना है। अभी आप घर में नहीं कर सकते हैं, होटल पे नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी को सरल बताओ कि आराम से कर लें। सरल बताना हो तो हम भी डेली वीडियो डालें कि अपने घर में 2 डीजे साउंड लगाकर इस मंत्र को डिस्को पे पढ़ते हुए पढ़ो, यक्षिणी आएगी, बोलेगी बोल मेरे सैया। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ बड़ी उपलब्धि बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। तो अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, 1 बोतल शराब, गुड़ के 11 गुलगुले, आटे में गुड़ डालकर पकौड़ी जैसा बनाया जाता है जो मीठा गुलगुला होता है। गुड़ के 11 गुलगुले, 1 बोतल शराब और 1 चमेली या बेला, जिसे मोगरा बोलते हैं, जैस्मीन भी अलग है, मोगरा जैस्मीन, दोनों में से किसी की एक माला मिल जाए वो लेना है। 1 हरे रंग का पत्तल और 1 काले रंग का कपड़ा आपको तहमत पहन के जाना है। कहाँ जाना है, वीरान जगह, जो दूध वाला वृक्ष होता है जिसके पत्ते तोड़ने पे दूध निकलते, जैसे महुआ, जैसे बरगद, जैसे पारस पीपल,
जैसे कटहल, जैसे अंजीर, इन 5 वृक्ष में से कोई भी एक वृक्ष मिल जाए, वहां पर जाना है, थोड़ा सा जल उस वृक्ष के तने पे छिड़कना है और फिर आपको वहां पर थोड़ा सा खुशबूदार इत्र छिड़क कर इस पत्तल को एक एक गुलगुले उठाकर जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं उस मंत्र को लिख लीजिए। चूंकि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय मैं भारत भ्रमण यानी चारों धाम पे रहूंगा और ये वीडियो पहले बन रही, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकता है ये मंत्र ना लिखा जाए, क्योंकि मैं रहूंगा नहीं, लोड करने वाले जो बालक हैं वो भी व्यस्त रहेंगे, तो इस कारण ये मंत्र लिख लीजिए। एक एक आप गुलगुले उठाना और लाइन से रखना उस जड़ के नीचे, पहले बाएं से उल्टे से रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या बोलेंगे आप? लिख लीजिए। नंग, ना के ऊपर अंक की बिंदी नंग, यंग, या के ऊपर अंक की बिंदी यंग, घटित योगिनी, क्षेत्रपाल, संग, आओ ना। बस इतना बोलना, कोई दुहाई, कोई फटफट अट अट कट कट कुछ नहीं, सिर्फ इतना बोलना। ये बोल के एक एक रखना, ठीक है। 11 बार बोला, 11 बार रख दिया। अब इसी मंत्र को बोलते हुए उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी शराब गिराते हुए 11 पर गिरा देना और उस माला को इस प्रकार रखना कि वो चाहे बीच से तोड़ के लंबी कर लेना, वो 11 के ऊपर वो माला लग जाए, टच हो जाए, ठीक। अब आपको क्या करना है, काले रंग की रुद्राक्ष या काले हकीक या आप मटर माला बोलते हैं, मटर एक जो हम लोग ग्रीन मटर खाते हैं, सूखी मटर ले आना, रात को भिगो देना और उसमें सुबह काले धागे डालकर धूप में डाल देना, फिर वो पकड़ लेगी। 108 की मटर माला बना लेना। सिर्फ एक मंत्र और है, बीज मंत्र, इसकी 11 माला करना है। मंत्र है, लिखिए, मंत्र लिखिए। योंग, या के ऊपर ओ की बिंदी, अंक बिंदी, योंग, यंग, यंग जो तभी बताएं, या के ऊपर अंक की बिंदी, योंग यंग, नटनी, योगनी, प्रत्यक्ष, संगनी, महादेव। बस इतना। ये जाप करना। जाप करने के बाद पहले ही दिन, मैं दावा कर रहा हूं, पहले ही दिन आप इसे करना, पहले ही दिन आपको इसकी मंत्र की, इस साधना की औकात, क्षमता सब पता चल जाएगा। पहले ही दिन डरना नहीं। कीलने के लिए आपके देखिए एक चीज़ और है, इससे पहले आपको सुरक्षा लगाना जरूरी है। कुछ विशेष हानि या विशेष आपको नहीं होगा, फिर भी कभी कभी होता है कि जहाँ जिस क्षेत्र में आप साधना करते हैं वहाँ के अन्य प्रेत आ जाते हैं, तो वो दिक्कत करते हैं। तो इसके लिए आप बजरंग बाण का गंगा जल पे पाठ करके अपने ऊपर छिड़क के बैठ लेना और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, या जो आपको सुरक्षा मंत्र आता हो। इस प्रकार आपको प्रतिदिन करना है, अष्टमी से अमावस तक। अब बात आएगी अमावस की रात को ये साक्षात प्रकट होगी, बिखरे हुए बाल, मुंह में पान चबाए हुए और थोड़ा भद्दा सा चेहरा, लेकिन तेज चमेली के खुशबू वाला, जैसे तेल लगा लो, इत्र लगा, वैसी गिड़गिड़ाते हुए, थोड़ा सा जैसे कफ लिया हुआ गला, ऐसे आपसे कर्कशी आवाज में बात करेगी। आपको डरना नहीं है, मातृ रूप में उससे प्रणाम करके पूछना, हे नटनी योगिनी, मेरे अंग संग रहकर मेरे आवाहन पर, जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र की मदद करती है, जिस प्रकार एक देश का राजा अपने समाज की सेवा करता है, जिस प्रकार प्रकृति अपने प्रकृति के आंचलों में रहने वाले वन्य जीव और समस्त प्रकार के जीव, वनस्पति, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती है, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करें। जब मैं बुलाऊं तब आप आ जाया करें, जहां भेजूं, जिस कार्य के लिए आपसे याचना विनती करूं, उसी प्रकार जिस प्रकार एक पुत्र अपनी माँ से जिद करता है और माँ उस जायज यानी जो उसका जो मतलब जिद रहती है, जो जायज जिद रहती है, उसको वो पूरा कर देती है। गलत कार्य वाला नहीं,
उसी प्रकार आप भी हमारे अंग संग रहकर मेरे कार्य को कर दिया करें। वो बोलेंगी कि ठीक है मेरा भोग तू दे दिया कर, तो भोग में क्या, आपको 11 गुलगुले और वही शराब देना है। किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, इससे करिए, लाभ उठाइए। कोई समस्या होगी आप 16 अक्टूबर के बाद मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी हमारी कॉल सेवाएं जो हैं रविंद्र ओझा जी, विकास शास्त्री जी, ये रहेंगे। इन पे आप कॉल करिए, कॉल नहीं उठती है या आपसे ढंग से बात नहीं कोई करता है तो मुझे आप एक नंबर दे दूंगा, हमारा जो कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, मुझसे बताइएगा। जितने लोग देखना कमेंट में लिखने कोई बुरी बात नहीं। अगर हमारे यहाँ का कोई आश्रम का कोई व्यक्ति आपसे किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या किसी प्रकार का आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है या आपकी कॉल का जवाब नहीं दे पा रहा है तो आप मुझसे कमेंट में लिखिए, मैं देख लूँगा। फिर मैं उन महाशय से मैं अपने हिसाब से बात करूँगा, क्योंकि आप हमारे परिवार के हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण आप हैं सबसे पहले, उसके बाद कोई है। और मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे चमत्कार के, नमस्कार के किसी भी वर्ग का, किसी भी लोगों का हमारे यहाँ से उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा हो। आपका आशीर्वाद ऐसे मिलना चाहिए। और मैं भी चारों धाम में अपने तमाम सब्सक्राइबर के लिए, उनके परिवार के मंगल कामना के लिए जो हवन तर्पण मर्जन होगा उसके लिए मैं निवेदन करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।